आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 10 क्लास का यूज़र इंटरेक्शन। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम लोग जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो सी लैंग्वेज की हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। बेसिक टू एडवांस जंप भी हम लोग इसी चैप्टर से करेंगे। उसकी वजह ये है, पहले चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी जो चीज़ें दिखाई गई और बताई गई वो था इसको यूज़ कैसे करना है, हमने सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम बनाना है उसको कैसे यूज़ करना है। इसमें जो हम लोग काम करने जाएंगे, सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो है इनपुट आउटपुट फंक्शन। इनपुट आउटपुट फंक्शंस ये क्या काम करते हैं? इनपुट मतलब जो यूज़र से हम लोग कोई भी इनपुट लेंगे और आउटपुट वो होगी जो हमें कंप्यूटर की तरफ से मिलेगी। वो कंप्यूटर को जो चीज़ देंगे वो इनपुट में आएगी, जो चीज़ इससे लेंगे वो आउटपुट में आएगी। और ये सारे का सारा काम हम लोग करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर रहते हुए। तो सी लैंग्वेज में सब कुछ फंक्शंस को हम लोग यूज़ करेंगे, जिन फंक्शंस को यूज़ करके हम लोग इनपुट और आउटपुट वाले फंक्शंस को मतलब ये इनपुट आउटपुट फंक्शंस इसीलिए नाम रखा गया है कि इनपुट यूज़र ने जो डाटा मतलब जो भी यूज़र इसको यूज़ करेगा सी लैंग्वेज को, इसको जो भी चीज़ वो देगा वो इसके लिए इनपुट होगी, सी प्रोग्राम के लिए वो इनपुट होगी। और सी प्रोग्राम हमें हमें जो उसको प्रोसेसिंग के बाद जो चीज़ हमें प्रोवाइड करेगा वो आउटपुट की फॉर्म में होगी। उसमें आउटपुट किस तरह से, इसके कुछ फंक्शंस होंगे, उन फंक्शन को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इनपुट के लिए जो नॉर्मली जो फंक्शन यूज़ होता है वो है प्रिंट एफ। सॉरी, प्रिंट एफ जो है इसको हम लोग आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे और यूज़र जो इनपुट करेगा वो स्कैन एफ होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रिंट एफ जो है, यहाँ पे प्रिंट एफ इज अ बिल्ट इन फंक्शन। ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो पहले से बनाया गया हुआ है। जैसे मैंने आपको वो रिजर्व वर्ड में बताया था, रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स यही चीज़ होते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास प्रिंट एफ का मतलब ही ये होगा कि इसने डाटा का जितना भी डाटा होगा हमारे पास उस मतलब जितने भी फंक्शंस आपने जाके प्रिंट एफ लिखा तो प्रिंट एफ का मतलब है ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे सी लैंग्वेज के अंदर पहले से मौजूद है। और इसका काम क्या होता है, इसने आउटपुट दिखानी होती है स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में सारा कुछ करके दिखाया है। तो प्रिंट फॉर्मेटेड के अंदर ये प्रिंट एफ का जो हमारे पास हम लोग प्रिंट एफ जहाँ पे भी लिखेंगे उसका मतलब ये होगा प्रिंट फॉर्मेटेड, मतलब ये उसकी फुल फॉर्म है। प्रिंट एफ शॉर्ट फॉर्म है और प्रिंट फॉर्मेटेड फुल फॉर्म है। इसने स्क्रीन के ऊपर उसका फुल डाटा जो है वो शो करना होता है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, मैं ये वाला प्रोग्राम आपको बना के भी लाइव बना के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमें इसको कैसे लेके चलना है। stdio डॉट एच के बाद मैं जा रहा हूँ नीचे जाके, तो मैंने लिखा वॉइड मेन। मेन के बाद मैंने ये ब्रैकेट्स ऐड की, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट्स ऐड की। मैं फिर यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ करने के बाद मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अब हमारे पास वर्ड है आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस। मैं यही सेम टेक्स्ट आई एम अपर केस एंड दैट इज लोअर केस। तो ये मैंने प्रोग्राम एक राइट किया, राइट करने के बाद इसको मैंने किया सेव। कहाँ पे करना है ये आपके सामने मैं बताने लगा हूँ। मैं इसको यहीं पे सेव करता हूँ, प्रोग्राम का नेम लिखता हूँ चैप्टर 2 2.1। प्रोग्राम का नेम लिखा, सी लैंग्वेज में जाके इसको मैंने सी सोर्स फाइल के नाम से सेव किया। सेव करने के बाद इसको मैं करने लगा हूँ अभी एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन किया। तो ये कुछ देर में मेरे पास कंपाइल होगा। ये लीजिए
यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस। आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस, ये जो है ये हमारे पास इसी तरह ये आपके सामने शो होगा। तो इसको मैं अभी टर्मिनेट करके यहाँ पे मैं आता हूँ, सेव किया, और मैं इसको अभी कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर से मेरे पास जो चीज़ चलेगी